अरे अरे कहीं ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी, बुढ़ापा चले आई रे, दगा दे गई जवानी, अब तो बुढ़ापा चले आई रे, दगा दे गई जवानी, अब तो बुढ़ापा चले आई रे, दगा दे गई जवानी। दूसरा बुढ़ापा आंखों में आया, बुढ़ापा आंखों में आया, दूसरा बुढ़ापा आंखों में आया, दूसरा बुढ़ापा तेरे आंखों में आया, आंखों में आया जी, आंखों में आया, आंखों में आया जी, आंखों में आया। चश्मा ने लाज बचाई रे, चश्मा ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी, अब तो बुढ़ापा चले आई रे, दगा दे गई जवानी, बुढ़ापा चले आई रे, दगा दे गई जवानी। दूसरा बुढ़ापा जी कमर में आया, बुढ़ापा जी कमर में आया, दूसरा बुढ़ापा जी कमर में आया, दूसरा बुढ़ापा जी कमर में आया, कमर में आया जी, कमर में आया, कमर में आया जी, कमर में आया। बाजी ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी, अरे बचाई रे, दगा दे गई जवानी, अब तो बुढ़ापा चले आई रे, दगा दे गई जवानी, बुढ़ापा चले आई रे, दगा दे गई। कर कमलों में ले लेते हैं और उसके सिर पर अपना हाथ घुमाते हैं। आप देखेंगे केवल भारत की गिलहरी के पीठ पर प्रभु के हाथ घुमाने का निशान है। बाकी पाश्चात्य देशों में गिलहरी होती है और उसकी पीठ पर निशान नहीं है। तो भगवान करुणानिधि दया के सागर धीरे धीरे अपनी दया का हाथ घुमा रहे और हनुमान जी को बुलाया। तो भगवान राम गिलहरी से कहते हैं, बताओ हनुमान जी को क्या दंड दिया जाए, क्योंकि उन्होंने चोट पहुंचाया, आपको मारा है। तो गिलहरी एक बार हनुमान जी की ओर देखती है, एक बार प्रभु राम की ओर देखती है और हाथ जोड़कर प्रभु राम से कहती है, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो हनुमान जी को सभी भक्तों में शिरोमणि बना दिया जाए। भगवान राम कहते हैं, गिलहरी तुम पुरस्कार दे रही हो या दंड दे रही हो? अरे उन्होंने तो चोट पहुंचाया, तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें दुख हुआ और तुम उन्हें कितने ऊंचाई पर पहुंचा रही हो। गिलहरी कहती है, प्रभु अगर हनुमान जी का पैर मेरी पूंछ पर नहीं पड़ता तो मैं आपके कर कमलों में नहीं आती। ये तो इनकी दया का ही प्रताप है जो मैं आपके कर कमलों में आ गई। तो आप सभी ने भी बहुत मेहनत किया जो इस आश्रम को, इस रामेश्वरम कुल को बनाया। हर भक्त ने, हर सेवक ने तन से, मन से, धन से सेवा किया। वो सेवा का प्रताप सामने दिखाई दे रहा है। न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखा, न शाम देखी, तभी तो इतनी जल्दी आप लोगों ने इस कार्य को निर्माण कर दिया। वास्तव में ये समय के सद्गुरु महाराज का दरबार है और जो इस दरबार में
सेवा करेगा, सुमिरन करेगा, उसका जीवन चांद की तरह, सितारों की तरह हमेशा चमकता रहेगा। इसलिए इस कलिकाल में हम सभी का ये परम सौभाग्य है। और गुरु महाराज जी से एक ही प्रार्थना, इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, इतनी कृपा दाता जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, इतनी कृपा सभी लोग गाइए, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा प्यार, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा प्यार, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पर लिख दी गुरुवर ये जीवन की बाजी, तेरे नाम पर लिख दी गुरुवर ये जीवन की बाजी, राज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, राज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु की बनाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे लगा रहे बस मेरा ना जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा ना जाना, कृपा का ये सिलसिला बनाए रखना, कृपा का ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। क्या कहा? इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना। सतगुरु महाराज से यही प्रार्थना है, विनती है कि अपनी कृपा दया हमेशा बनाए रखना। और कृपा का अर्थ जानते हो, करो और पाओ। जब करोगे वो तो दया के सागर है, वो तो दया निधि है, वो तो हमेशा भक्तों पर दया करते हैं। वो हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो आत्मज्ञानी संतों का समागम, भगवान की चर्चा, और कितना आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है यहीं पर बैकुंठ उतर कर आ गया है। गुरु महाराज जी का दरबार, जहाँ साधु संत एक साथ नवरात्रि के अवसर पर इतने सारे संत महात्माओं का एक साथ मिलना, भक्तों का मिलना, ये
विशेष सदगुरु महाराज की हमारे ऊपर दया है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी जगदलपुर में श्री महाराज जी का शुभ आगमन होने जा रहा है, हम सभी को सेवा करने का, दर्शन करने का, उनके अमृतमय वचनों को श्रवण करने का मौका मिला है। तो सभी लोग तन से, मन से, वचन से, कर्म से, धन से गुरु महाराज जी की सेवा करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, तो कोई कार्य असंभव नहीं है। और आप सभी लोग तो जानकार है, बहुत सालों से कार्यक्रम करते आए और श्री गुरु महाराज जी अपने श्री मुखारबिंद से आप सभी की प्रशंसा करते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वही उद्धार को बरकरार रखना है, तो सभी को तन से, मन से, धन से गुरु महाराज जी की सेवा करना है। तो आगे भी बहुत सारे पूजनीय संत समाज है, सबके आशीर्वचन सुनने के लिए मिलेगा। बड़े ध्यान से, प्रेम से, और गुरु महाराज जी की दया देखिए, थोड़ी धूप होती है, फिर थोड़ी छाया हो रही है, फिर धूप हो रही है, फिर छाया हो रही है। तो देवी देवता भी बड़े प्रसन्न है, जो एक साथ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो सभी लोग उसका आनंद लेंगे। बोलो साचे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। आइए हम सब इस जोरदार भजन और सत्संग के बाद बिलासपुर आश्रम से पधारे परम पूजनीय चित्राबाई जी के विचारों को हम लोग सुनते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की। महामोहतम पुंज वचन रविकरण गुरु जी के सुमिरन मात्र नाशत विघ्न गाते सर्वारंभ ध्यावत है बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की, साचे दरबार की, मानव धर्म की। पूजनीय संत महात्मागण, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज हम आप सभी का बड़ा ही सौभाग्य है जो कि हम सभी सुंदर नवनिर्मित आश्रम में बैठ करके श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया में और नवरात्रि के अवसर पर बैठ करके हम सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से मानव जीवन के अंदर सत्संग की उपलब्धि होती है और सत्संग को सुन करके मानव अपने जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागृत होता है। और जब
हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाते हैं तो इस संसार में धर्म कर्म की कमाई करके, अच्छे कार्य को करके हमारा मानव का जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। क्योंकि अगर इस संसार में आकर के हमने भक्ति की कमाई नहीं की, ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, तो चाहे कितना ही सुंदर मानव का जीवन बार बार मिल जाए, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु की विशेष कृपा से जीव को सुंदर मानव का तन प्राप्त होता है और इस मानव जीवन को प्राप्त करके जब सद्गुरु की कृपा होती है तो हम अपने जीवन में ज्ञान को हासिल करते हैं। और वैसे भी संसार में घर तो हर एक व्यक्ति बना लेता है, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के, साधु संतों के सानिध्य में आकर के जब हम गुरु दरबार में बैठते हैं तो इस आश्रम से, जहां से ज्ञान का प्रवाह होता है, जहां से सत्संग की गंगा बहती है, जहां से अध्यात्म की गंगा बहती है, और इस गंगा में डुबकी लगाने पर ही मानव का जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। क्योंकि अगर हम ज्ञान की गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे तो इस संसार में हम आए और आना जाना व्यर्थ हो जाएगा। सुंदर मानव का तन तो मिला, लेकिन उसका उपयोग करना हमें नहीं आया तो ये मानव का जीवन बेकार हो जाएगा। जब हम सदगुरु की शरण में आते हैं तो गुरु महाराज जी इस मन का उपयोग कैसे होगा। वैसे तो ये मन माया में उलझ करके विषयों का ही चिंतन कर रहा है, संसार का ही चिंतन कर रहा है। इस मन का काम इस मन को नहीं मिलता है तो संसार में उलझ करके और केवल दुखी होता। और हम सभी का सौभाग्य है कि हमें श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया से हमें मन को भी काम मिलता है और समय समय पर तन से भी धन से भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता रहता। चाहे निर्माण का कार्य हो, चाहे वो प्रोग्राम हो, तो हमें श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन किए, त्रिविध होत कल्याण। हर तरह से एक भक्त का, एक साधक का कल्याण तभी होता है जब वो तन मन धन से हर तरह से समर्पित होकर के सेवा करता। निर्माण का कार्य हो रहा है, आप सभी ने अपना योगदान दिया तो सुंदर आश्रम का निर्माण हो रहा है, चल रहा है इसमें निर्माण। अभी इस निर्माण को और भी पूरा करना है और तब श्री गुरु महाराज जी का शुभागमन अंबिकापुर में भी होगा। तब हमें और ज्यादा सेवा और भक्ति और साथ साथ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन का भी लाभ प्राप्त होगा। अभी तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के एरिया में श्री गुरु महाराज जी का शुभागमन हो रहा है और हम सभी को सेवा और भक्ति करने का एक सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो हम सभी इस प्रोग्राम के साथ साथ श्री गुरु महाराज जी के
प्रोग्राम की भी तैयारी करें और तभी जाकर के हमारा मानव का जीवन सफल और सार्थक होता है, जब हम सदगुरु की सेवा को अपने जीवन में अपनाते हैं। एक छोटा सा भजन रखूंगी, यहीं पर विचारों को विराम दूंगी। बोली श्री आनंद कंद भगवान की। श्री सदगुरु चरण कमलों में जिसका प्यार होता है, श्री सदगुरु चरण कमलों में जिसका